हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम मेथड इन बायोलॉजी होता है उसके अंदर कुछ टेक्निक होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये शॉर्ट नोट्स है, ये वीडियो होता है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपने मेथड इन बायोलॉजी होता है उसको स्किप किया है तो आप इन टेक्निक होते हैं उनके एप्लीकेशन होते हैं उनको याद कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी मैच ऑफ द फॉलोइंग होता है उसके अंदर पूछा जाता है, जिसमें कुछ टेक्निक होते हैं उनके हम एप्लीकेशन होते हैं वो डायरेक्ट पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले टेक्निक आती है पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जहाँ पर इसका यूज होता है एप्लीकेशन डीएनए और कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए एम्प्लीफिकेशन होता है यानी कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर रेस टेक्निक होता है, रेस होता है उसके अंदर 5 and 3 प्राइम जो एंड होता है एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए एंड एमआरएनए होता है उसके सिंथेसिस होता है उसमें यूज़ किया जाता है। ये जो रेस टेक्निक होती है वो कम से कम 3 या 4 बार होता है, वो मैच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर आरएफएल भी होता है, पेरेंटल एंड क्रिमिनल एनालिसिस होता है उसमें यूज़ किया जाता है, ऐसे कोडोमिनेंट मार्कर होता है। फिर आता है आरएपीडी होता है जो कि इवोल्यूशनरी स्टडी होता है उसमें यूज आता है, यानी ये डोमिनेंट मार्कर होता है। एएफएलपी होता है, ये डीएनए पेरेंटल और पेडिग्री एनालिसिस होता है उसमें यूज आता है, एक डोमिनेंट मार्कर होता है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी पीवाईक्यू होता है, पूछा जा चुका है, जिसका यूज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो प्रोडक्शन होता है उसके रूप में होता है। रिया प्रोटीन होता है, उस रिया जो टेक्निक होता है उसका यूज़ क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव होता है, वो एनालिसिस ऑफ प्रोटीन होता है उसमें यूज़ किया जाता है। एलिसा होता है, उसका यूज़ भी क्वांटिटी एंड क्वालिटी एनालिसिस ऑफ प्रोटीन होता है उसमें यूज़ किया जाता है। अगर बात करें क्लोनिंग का, जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं उनका फोरिजन जीन ट्रांसफर होता है उसमें यूज़ किया जाता है। चिप टेक्निक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर एक होता है CH जो कैपिटल आई होता है एंड पी है, जबकि दूसरी आएगी जहाँ पर चिप वो भी टेक्निक होगी जहाँ CH जो स्मॉल आई पी होगा उसका यूज़ अलग है। इस टेक्निक का यूज होता है जिसका फुल फॉर्म होती है क्रोमेटिन इम्यूनो पीपीटी कंडीशन, जहाँ पर क्रोमोसोमल डिलीशन एंड एडिशन एंड एबनॉर्मलिटीज़ एंड जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बाइंडिंग होता है उसमें यूज़ किया जाता है। फ्लो साइटोमेट्रिक होता है, वो सेल मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन होता है उसमें यूज़ किया जाता है। जो फेस टेक्निक होता है वो सेल की शॉर्टनिंग एंड एपोप्टोसिस सेल में यूज़ किया जाता है। सॉर्थन ब्लोटिंग डीएनए एनालिसिस ब्लोटिंग होता है, उसका एप्लीकेशन देखें तो ये ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए एनालिसिस होता है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। वेस्टर्न ब्लोटिंग होता है, प्रोटीन एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। ईस्टर्न ब्लोटिंग पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। ये डीएनए माइक्रोस्कोपी, ये पीवाईक्यू पूछा जा चुका है, जहाँ पर अभी हमने देखा था जहाँ पर CH यहाँ पर स्मॉल IP है, ये आपको अच्छे से देख लेना है कि कैपिटल आई है कि स्मॉल आई है, यानी कि डीएनए माइक्रोस्कोपी चिप टेक्निक होता है। मैनी जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस होता है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। फिश टेक्निक होता है, इसका यूज़ इन विवो डीएनए या जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। फ्रेट टेक्निक होता है, उसका यूज़ प्रोटीन इंटरेक्शन या न्यूक्लियोटाइड एनालिंग होता है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। इस 2 हाइब्रिड ऐसे होता है, ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। इसका यूज़ प्रोटीन इंटरेक्शन होता है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। CD स्पेक्ट्रोस्कोपी जो प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। NMR ये भी पीवाईक्यू होता है, पूछा जा चुका है, जहाँ प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड एक्सरे जो होता है वो भी प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर डिटरमाइन या डीएनए स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होता है, वो एमआरएनए की वेरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एंड पुलिंग जो इलेक्ट्रॉन ग्रेविटी होता है उसका यूज होता है, वो सोल्वेशन होता है ऑफ एटम्स होता है उसके अंदर यूज़ किया जाता है, ये भी पीवाईक्यू के अंदर पूछा जा चुका है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो टेक्निक होता है उसका यूज चार्ज की सेपरेशन होता है उसके अंदर यूज़ किया जाता है, ये भी पूछा जा चुका है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होता है, सेपरेशन ऑफ द प्रोटीन अकॉर्डिंग टू चार्ज होता है उसके रूप में सेपरेट किया जाता है, ये 2018 के अंदर पीवाईक्यू पूछा जा चुका है। को इम्यूनो प्रिसिपिटेशन होता है, वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन द सेल, ये इसका यूज़ होता है। फिर आते हैं कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, जो 3D इमेज होता है, टिश्यू एंड सेल होता है उसमें यूज़ किया जाता है। फिर देखिए लाइट माइक्रोस्कोपी जो 2D इमेज ऑफ सेल एंड लार्ज ऑर्गेनली होता है उसमें यूज़ किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी का यूज़ प्रोटीन एंड RNA प्यूरिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। एगेरोजेल लैक्टोफोरेसिस होता है, वो डीएनए मॉलिक्यूल एंड जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। STS फेस टेक्निक होता है, वो प्रोटीन मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन में यूज़ किया जाता है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है वो डीएनए की वो डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड सबसे लास्ट में आती है फेज कांस्टेंट माइक्रोस्कोपी, जो लिविंग नेचुरल सेल होता है वो डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये कुछ ऐसी टेक्निक होती हैं जिनके डायरेक्ट एप्लीकेशन होते हैं, पूछे जाते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग होता है उसके अंदर। अगर आप मेथड इन बायोलॉजी होता है उसको स्किप कर रहे हैं यूनिट को, लेकिन अगर आप ये जो इंपॉर्टेंट टेक्निक होते हैं उनके एप्लीकेशन याद कर लेते हैं तो आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो इजीली बन जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके और थैंक यू।